नमस्कार दोस्तों। आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा तो है लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए अच्छा प्रोडक्ट नहीं है तो ये वीडियो को अंत तक देखना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो, मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर हो और आपको एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसकी डिमांड भर भर के हो और 10 से 20% का मार्जिन भी मिल जाए तो ये वीडियो को अंत तक देखना। थंबनेल देख के आपको पता लगा ही होगा कि आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फ्रोजन बफेलो मीट के बारे में। अभी अगर मैं डिमांड की बात करता हूँ तो 2024 में इसका ग्लोबल मार्केट जो पोटेंशियल था वो था 27,000 करोड़ का और इंडिया ये प्रोडक्ट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। लास्ट ईयर हमने वियतनाम को 8,000 करोड़ का फ्रोजन बफेलो मीट एक्सपोर्ट किया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप इंडिया से फ्रोजन मीट या फिर फ्रोजन बफेलो मीट एक्सपोर्ट करके आराम से 5 से 7 लाख रुपए का प्रॉफिट मार्जिन पर कंटेनर कमा सकते हो। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टाइप होते हैं फ्रोजन बफेलो मीट में, उसका पैकेजिंग कैसे होता है, टारगेट कंट्री कौन से करने हैं, कितना प्रॉफिट मार्जिन आप कमा सकते हो, इसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे और गवर्नमेंट इंसेंटिव इसमें क्या क्या आपको मिल सकते हैं और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है आप बायर कैसे इसके ढूंढ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम चलते हैं सीधा बोर्ड की तरफ। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आज हम लोग ये वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे आप फ्रोजन बफेलो मीट इंडिया से एक्सपोर्ट करके लाखों रुपए कमा सकते हो। तो हम लोग आज अभी स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे कौन से टाइप है, कहाँ से मटेरियल प्रोसेस करना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कितने टाइप्स होते हैं बफेलो मीट के। देखो यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स लिखे हैं जैसे फ्लैंक, ब्रिस्केट, पीक, चंक, ब्लेड, सिल्वर साइड। अभी कैसा रहता है, बफेलो को जिस हिसाब से हम लोग कट करते हैं, मतलब उसके कुछ सेक्शंस होते हैं, तो सेक्शंस के अकॉर्डिंग उसके जो पार्ट्स हैं उसके नाम दिए गए हैं। यहाँ पे बफेलो का जो फ्रोजन मीट है वो एक ही क्वालिटी का होता है, लेकिन वहां पे अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग पैकिंग किया जाता है, इसीलिए वो पार्ट्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं। अगर आप बफेलो मीट में नए हो, आपको कोई भी जो क्वालिटीज के पैरामीटर्स है वो पता नहीं है, तो आपको यहाँ पे मैं एक टेक्निक बताता हूँ कि कोई भी अगर एक्सपोर्टर है उसका वेबसाइट पे आप चले जाओ, वहां पे आप थोड़ा सा स्टडी करोगे तो आपको इजीली ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि कौन से टाइप्स के बफेलो मीट्स यहाँ पे इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट होते हैं। क्योंकि जो एक्सपोर्टर है वो वही चीजें आपके वेबसाइट पे शो करेगा जो ये इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है। अभी हम लोग अगर बात करेंगे एचएस कोड की, तो ये जो आता है वो चैप्टर आता है 02 वो बोनलेस मीट के लिए यहाँ पे दिखाया जाता है। अभी यहाँ पे कैसा है दोस्तों कि बफेलो में एक तो बोनलेस मीट भी होता है और विथ बोन भी होता है। तो बोनलेस मीट का मैंने यहाँ पे एचएस कोड मेंशन किया है। अगर विथ बोन का है तो आप गूगल से वहां पे एचएस कोड देख सकते हो। विद बोन जो मीट है उसके लिए कौन सा हम लोग एचएस कोड यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 02 जो चैप्टर है वो सेम रहेगा, उसके अकॉर्डिंग खाली जो 4 डिजिट्स है लास्ट के वो चेंज हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं सोर्सिंग ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे अभी सोर्सेस कहाँ कहाँ से करना है। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है बफेलो मीट का। तो वहां पे आपको उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार, ये 4 से 5 स्टेट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं बफेलो मीट। तो यहाँ से आप इजीली जो है वो प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हो। मैं तो आपको मतलब यही सजेस्ट करूंगा कि आप उत्तर प्रदेश एक बार जाओ, विजिट करो। जो भी स्लॉटर हाउस है जिसको हम लोग कत्ल खाना बोलते हैं, जहाँ पे कटिंग किया जाता है बफेलोस का, तो वहां पे जाके आप विजिट कर सकते हो, उनका कोल्ड स्टोरेज विजिट कर सकते हो, ताकि आपको भी वो सप्लाई का जेन्युइनिटी पता चल सके। यहाँ पे आपको एक ध्यान देना है कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे अप्रूव्ड स्लॉटर हाउस दिए हैं जिसको हम लोग कत्ल खाना बोलते हैं। तो स्लॉटर हाउस से ही आपको वहां पे परचेस करना है, क्योंकि वहां पे ऑथेंटिसिटी का जो है वो क्राइटेरिया मीटअप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो बफेलोस बीमार है या फिर जिनको डिजीज है वो भी काट के वहां पे लोग मतलब खिलाते हैं या फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट ने वहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि वहां पे हलाल सर्टिफिकेशन का इंपॉर्टेंस है वहां पे। उसके बाद वेटरनरी डॉक्टर आके वहां पे चेक करते हैं बफेलोस को, और उसके बाद जो है वो वहां पे आपको परमिशन दी जाती है स्लॉटर हाउस के लिए। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि सोर्सिंग करते टाइम पे आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो स्लॉटर हाउस है वहां से ही आप परचेस करो और वहां पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग आते हैं पैकेजिंग के बारे में। देखो अगर यहाँ पे फ्रोजन बफेलो मीट है तो फ्रोजन कोई भी आइटम हो तो उसको हम लोग रेफ्रिजरेटर कंटेनर ही यूज करना है, और फ्रोजन बफेलो मीट जो है वो -18 डिग्रीज में वहां पे चला जाता है या स्टोर किया जाता है। तो वहां पे आपको वैक्यूम पैक, प्लास्टिक बैग का जो वैक्यूम बैग रहता है एयर टाइट वाला, उसमें ये पैकेजिंग किया जाता है और उसके ऊपर बॉक्स का पैकिंग किया जाता है। अभी बॉक्स का साइज अगर बात करूं तो 18 केजी, 20 केजी और 25 केजी का बॉक्स एज पर बायर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे पैकेजिंग कर सकते हो। लेकिन हमेशा याद रखना है कि फ्रोजन बफेलो मीट रहने दो या फिर कोई भी ऐसा आइटम है जो फ्रोजन है,
उसको आपको जो है वो रिफर टेम्परेचर या फिर रिफर कंटेनर ही यूज करना है यहाँ पे। अभी हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आपको यहाँ पे एक कंटेनर के लिए 1 × 40 फीट रिफर कंटेनर के लिए कम से कम 60 to 70 लाख का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा आपको मिल सकता है आगे जाके, वो आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको स्मॉल शिपमेंट करना है, अभी कैसा है दोस्तों कि ये फ्रोजन बफेलो मीट है, अगर आपको फ्रेश बफेलो मीट एक्सपोर्ट करना है या फ्रेश फिश एक्सपोर्ट करना है या कोई भी फ्रेश मीट है वो एक्सपोर्ट करना है तो आप बाय एयर भी कर सकते हो। जैसे जो नजदीक की कंट्रीज है, जैसे दुबई हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, ये सारी कंट्रीज है, या फिर वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, यहाँ पे अगर आपको एक्सपोर्ट करना है फ्रेश मीट तो आप बाय एयर भी कर सकते हो। तो 1 टन 2 टन ऐसा अगर करना चाहोगे तो 5 से 10 लाख तक का आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लग सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट की, तो आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो तो लगने वाले हैं, आईसी, अपेडा, आईडी कोड, पोर्ट रजिस्ट्रेशन। इसके बाद जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक जो डॉक्यूमेंट्स है वो है हेल्थ सर्टिफिकेट। हेल्थ सर्टिफिकेट के बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। उसके बाद फसाई का लाइसेंस और हलाल सर्टिफिकेट। दोस्तों कैसा है कि बफेलो मीट जो है वो ज्यादातर गल्फ कंट्रीज में जाता है, इस्लामिक कंट्रीज में जाता है, तो इस्लामिक रूल के अनुसार आपको जो भी मीट या मीट प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस केस में आपको हलाल सर्टिफिकेट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी आइटम अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप हलाल सर्टिफिकेट वहां पे मैंडेटरी हो जाता है। तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग थी दोस्तों। अभी यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे टारगेटेड कंट्रीज कौन से हैं। देखो दोस्तों, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, इराक, ये सब कंट्री अगर आप देखोगे तो कोई भी कंट्री मिनिमम 1000 या 2000 टन से नीचे इंपोर्ट करती ही नहीं है। तो आप फार ईस्ट का जो सेक्टर है, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, और जो गल्फ कंट्रीज है, यूएई, सऊदी अरेबिया है, इराक है, तो ये कंट्रीज को आप आसानी से टारगेट करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये जो डेटा मैंने यहाँ पे बताया, जैसे वियतनाम में 4800 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है, मलेशिया में 4600 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है, ये सारी जो अमाउंट्स है, सारी जो चीजें हैं वो मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से निकाली है, और ये जो डेटा है वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। क्योंकि अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट पोटेंशियल की, तो टोटल जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है ये प्रोडक्ट का वो है 27,000 करोड़, और इंडिया खाली 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करता है, और इंडिया टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर है फ्रोजन बफेलो मीट में। तो यहाँ पे हम लोगों को इंडिया से कोई बीट नहीं कर सकता, इतना यहाँ पे प्रोडक्शन है, और हम लोग आसानी से वहां पे नंबर 1 है, इसकी वजह से इजीली एक्सपोर्ट इसको कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। अगर मैं बोलता हूँ कि एक भी कंट्री आप अगर टारगेट करते हो अच्छे से, और 1-2 बायर भी आपको अच्छे से मिल जाते हैं, तो आसानी से आप 500 करोड़ का यहाँ पे जो टर्नओवर है वो आसानी से कर सकते हो। अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो फिर भी ये प्रोडक्ट आप कर सकते हो। आप स्लॉटर हाउस से बाइंग करके जो भी क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है वो करके आप यहाँ पे एज अ मशीन एक्सपोर्टर ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि जिसकी खुद की फैक्ट्री नहीं होती है वो लोग भी यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको कोई क्वालिटी का इशू आता है, क्वालिटी के बारे में आपको कोई चीजें पता नहीं है, तो आप वहां पे थर्ड पार्टी क्वालिटी इंस्पेक्शन भी अरेंज करवा सकते हो बायर की तरफ से, या फिर आप खुद अरेंज करवा सकते हो, ताकि आपको क्वालिटी का भी वो एश्योरेंस हो जाए। अभी अगर मैं बात करूं बायर फाइंडिंग टेक्निक की, तो दोस्तों यहाँ पे एग्जीबिशन वगैरह भी आप विजिट कर सकते हो, बायर की कंट्रीज को भी विजिट कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट को भी खुद पता है कि ये सबसे डिमांडिंग प्रोडक्ट है, और इसकी जो डिमांड है वो हर साल 8 to 10% बढ़ रही है इंडिया के बाहर ग्लोबल में। तो गवर्नमेंट खुद ये प्रोडक्ट को लेके बायर सेलर मीट अरेंज करता है। तो क्या करना है आपको, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहां पे विजिट करके आप बायर सेलर मीट का इन्फॉर्मेशन निकाल के, अगर बायर सेलर मीट भी आप अगर ऑर्गेनाइज करते हो तो भी आपको इजिली यहाँ पे बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। 2 साल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या फिर एक ऑर्डर भी आपको बल्क वाला मिल सकता है। तो उसमें इसके लिए आपको एग्जीबिशन वगैरह के लिए जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जीबिशन में विजिट भी करना चाहते हो तो कई सारे ऐसे मीट या फिर पोल्ट्री वाले एग्जीबिशन रहते हैं जो स्पेसिफिकली फ्रोजन मीट या फिर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स या फिर चिकन के लिए बने होते हैं। तो वहां पे बहुत सारे एक्सपोर्टर भी आए होते हैं जो स्पेसिफिकली यही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से बाहर। तो वहां पे भी आप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन बायर सेलर मीट इज द बेस्ट टेक्निक टू फाइंड द बायर फॉर दिस कैटेगरी। अगर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात करें प्रॉफिट मार्जिन की, तो प्रॉफिट मार्जिन की अगर मैं बात करूं तो आप आसानी से 10 से 12% का मार्जिन यहाँ पे आप इजीली कमा सकते हो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो, डिपेंडिंग अपॉन आपका बायर कौन सा है और कौन सी कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो 10 से 12% मिनिमम आपको मार्जिन मिल जाएगा। मतलब 17 लाख का अगर इन्वेस्टमेंट मैं पकड़ता हूँ तो 10% का मार्जिन भी पकड़ो तो मेरे को 7 लाख रुपए ऐसे ही प्रॉफिट यहाँ पे पर कंट्री मिल जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट इंसेंटिव्स क्या क्या है। अगर मैं गवर्नमेंट इंसेंटिव्स की बात करूं तो आरओडीटीपी और ड्यूटी ड्रॉबैक ये दोनों इंसेंटिव्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। आरओडीटीपी आपको 0.3% टू अप टू 4% डिपेंडिंग अपॉन आपका एचएस कोड कौन सा है वहां पे आपको मान के चलो कि मैं 2% पकड़ता हूँ। ड्यूटी ड्रॉबैक भी आपको 0.3% से लेके 2.5% तक यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो गवर्नमेंट इंसेंटिव से आपको एक अलग से 3 या 5% ये बेनिफिट आपको अलग से मिल जाएगा। और अगर मैं मानता हूँ कि आप बायर को डिस्काउंट भी देते हो ये इंसेंटिव का, तो भी आपका 10% का मार्जिन भी यहाँ पे आपका वहां पे बच जाता है। तो आप इजिली यहाँ पे 5 से 7 लाख रुपए का जो भी है वो पर कंट्री प्रॉफिट आसानी से कमा सकते हो। तो ये था दोस्तों फ्रोजन बफेलो मीट एक्सपोर्ट के बारे में। मैं आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें मैंने आपको समझाई होंगी, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर लगता है कि
अगर आपके पास कोई और टॉपिक है, आपकी कोई और क्वेरी है जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मैं उस टॉपिक पे भी आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक्सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।